आइए आज हम बात करेंगे सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के अभिनंदन समारोह का क्या उद्देश्य रहा, कैसे ये राजनीतिक नेताओं के वर्चस्व और शक्ति प्रदर्शन का स्थल रहा। आज हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान के पंची के प्रमुख मिस्टर श्याम सुंदर शर्मा। मनुष्य जी, आपने ठीक कहा कि राजस्थान में जिस प्रकार से 3 सितंबर को बिरला सभागार में ओम प्रकाश माथुर का अभिनंदन समारोह तो जरूर हुआ, लेकिन अभिनंदन समारोह का उद्देश्य बड़ा अलग था। हर राजनीतिक नेता अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा था वहां पर और अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहा था। आप देखिए, सबसे पहले मैं देख रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जो कटाक्ष किया कि देखिए, अगर पीतल का लौंग जिसको मिल जाता है वो सराफा बन जाता है। आखिर वो क्या कहना चाहती थी, उनके दिल का दर्द क्या था। वो जानती थी कि मैं मुख्यमंत्री रह करके मैंने जिस प्रकार से राजस्थान में राज किया या देश में जिस प्रकार की राजनीति की, वो उसको पूछती हुई आज वो कह रही थी कि आज मुख्यमंत्री कौन है, आज किसकी चलती है, किस तरह की स्थिति। और फिर वो कटाक्ष कर रही थी कि पीतल का लौंग मिल गया तो वो सराफा बन गया। भाई मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी, आपको अब समझना होगा, अब आप मुख्यमंत्री नहीं हो। आप अपना वर्चस्व पुराने नेता के रूप में सबको आशीर्वाद देकर के राजनीति को जन्म दीजिए। अब आप ये मान के चलिए कि आपका जमाना अब चला गया, अब नए लोग आएंगे, नई राजनीति करेंगे। ऐसी स्थिति में इस तरह का कटाक्ष करो, कटाक्ष नहीं, सहयोग की भावना से आप मुख्यमंत्री जी को आगे बढ़ने में सहयोग कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा, अपने छोटे नेताओं को आगे बढ़िएगा, अपने सहयोगियों को आगे बढ़ाने का काम कीजिएगा। ये कटाक्ष करने से काम चलने वाला नहीं। मसूरी जी, भाजपा नेता और राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके बीच आमरस जैसे संबंधों का जिक्र क्यों किया? मनुष्य जी, ये राजनीति का खेल है, क्योंकि जिस प्रकार से घनश्याम तिवारी अपने दर्द को बयां कर रहे थे कि मेरे और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच में किस प्रकार के संबंध रहे। आमरस का मतलब ये होता है कि कभी खट्टा कभी मीठा। तो ये बात सही हकीकत है, उन्होंने घनश्याम तिवारी सही बात बताई कि भाई कोई जमाने में मैं जब वसुंधरा राजे के मंत्रिमंडल में सदस्य हुआ करता था तो मैं किस प्रकार से रूठा और मैं किस प्रकार से करा करता था, और मैं नोकझोंक भी करता था, बताया करता था कि वसुंधरा जी आपकी कार्यशैली ठीक नहीं है। यही नहीं, विधानसभा का सत्र के दौरान मैंने किस प्रकार से भाजपा के खिलाफ बोलने का प्रयास किया, ये सब चीज बताने का प्रयास नहीं कर रहे थे वो। ये मैं जानता हूँ कि घनश्याम तिवारी अपनी स्वार्थों की पूर्ति के लिए पार्टी को छोड़ के चले गए थे, फिर वापिस आ गए पार्टी में और राज्यसभा के सदस्य बनकर के फिर कटाक्ष कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे हैं कि मेरे बीच और उनके बीच राम रस जैसे का संबंध रहा है। हाँ, आपके मन की कुंठाएं, मन की पुरानी बातें याद करके आप ऐसा क्या बोलते हो? आप तो जानते हो आप भाजपा के भी सगे नहीं रहे। आप तो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जिस प्रकार का करके गए और आते रहे जाते रहे और फिर लोगों को बताने का प्रयास करते हुए भाजपा का हूँ और भाजपा के लिए काम करना चाहता हूँ। नहीं, आप भाजपा के नहीं हो, नहीं भाजपा के लिए काम करते हो, आप अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए काम करते हो। इसलिए घनश्याम जी, आपने सही कहा कि मेरे और वसुंधरा राजे के बीच में आमरस जैसे संबंध रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ओम प्रकाश माथुर के बीच संबंध और अनुभवों का क्या महत्व है? देखिए मनुष्य जी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने का काम किया कि मैंने और ओम प्रकाश माथुर ने किस प्रकार से काम किया। उन्होंने झारखंड चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि जब मैं झारखंड चुनाव में प्रचार प्रसार करने गया था पार्टी का, तो मैं रात को लेट लौटता था। तो एक घटना उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि जब वो राजनीतिक कार्यकर्ता लौटते थे तो एक घटना घटी और चारों कार्यकर्ता मारे गए, नेता मारे गए। तो उन्होंने ओम प्रकाश माथुर ने सुबह मुझे बुला करके कहा कि तुम रात को लेट क्यों आते हो? जिस तरह का माहौल है, जिस प्रकार की बातें, 5 बजे तक आ जाना चाहिए। लेकिन उनका उद्देश्य मैं समझ नहीं पा रहा था क्या था। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मेरा नेता आया है काम करने के लिए तो काम करे, और पार्टी में और घटना घट गई उसका जिम्मेदारी मुझे मिलेगी। तो उन्होंने मुझे सहजता से समझाने का काम किया कि राजनीति में काम भी करो, लेकिन सब कुछ देख दाख के करो, कोई आपके पास ऐसा वाली घटना नहीं घट जाए जिससे कि नुकसानदायक बन जाए। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहने का प्रयास किया कि ओम प्रकाश माथुर अपने होते हैं और वह समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को बताने का काम करते हैं कि राजनीति में काम किस प्रकार से करना चाहिए, काम भी हो जाए और हमारा उद्देश्य ये नहीं रहे कि हमारी घटना घट जाए, हम इस दुनिया में नहीं रहे। तो जिस प्रकार से प्यार मोहब्बत की बातें ओम प्रकाश माथुर ने मुझे उस उद्देश्य के माध्यम से सुझाई, उसके बाद मुझे समझ में आया कि ओम प्रकाश माथुर मेरे प्रति कितना समर्पण भाव और प्यार मोहब्बत रखते हैं। तो इस प्रकार से ओम प्रकाश माथुर किसी एक के नहीं, वो सबके बन के रहे और मैं चाहता हूँ कि आज आने वाले समय में वो राज्यपाल भी बने तो मुझे फिर वही
पुराना मामला बताते हुए, पुराना व्यक्ति मानते हुए बताएं कि मेरी राजनीति में क्या कमियां हैं, किस प्रकार से मैं उसे दूर कर सकता हूं। इसलिए ये एक अलग अनुभव मुझे यहाँ प्रदर्शित करने का आज मौका मिला है और मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश माथुर ऐसे ही नेता नहीं बने। आज राज्यपाल आज है, कल वो हमारी पार्टी में गुजरात को जिताने का काम किया, सिक्किम में गए हैं, लेकिन उसके पहले आज हम छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई तो छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का श्रेय जाता है तो ओम प्रकाश माथुर को जाता है। अगर यूपी में अगर वर्चस्व जमाने की बात आई, आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो उसमें अहम भूमिका ओम प्रकाश माथुर की है। तो मैं ओम प्रकाश माथुर को केवल नेता के रूप में नहीं लेता हूँ, वो मेरे गार्जियन के रूप में आज तक मुझे सहयोग करते आए और भविष्य में सहयोग करते रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और ओम प्रकाश माथुर के बीच के संबंध नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देते हैं? मनस्वी जी, जिस प्रकार से अभिनंदन समारोह में मदन राठौड़ ने अपने पुराने संबंधों के बारे में ओम प्रकाश माथुर के बीच में कैसे रहे बताया। उन्होंने कहा कि हम दोनों मेवाड़ के नेता हैं और निश्चित रूप से मैंने ओम प्रकाश माथुर से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि जिस प्रकार से उनका वर्चस्व देश में रहा, मैं निश्चित रूप से पाली और मारवाड़ की राजनीति करता था। मैं जब विधायक बना या विधायक से पहले जब इमरजेंसी थी, मैं जेल में मिलने गया और जेल में मिलने गया तो मैंने उनको बहुत सारी चीज बताई, तो उन्होंने कहा भाई तू यहीं रह जा। तो जिस प्रकार की सहजता, जिस प्रकार की बातें हैं, और मुझे कई बार जरूरत पड़ती है ओम प्रकाश माथुर की, तो मुझे राजनीतिक रूप से सलाह देने का काम भी करते हैं। वो बताने का प्रयास करते हैं कि कार्यकर्ताओं को और नेताओं को समन्वय लेकर के किस प्रकार से पार्टी का वर्चस्व, पार्टी को मजबूत बनाने का काम करना चाहिए। जिस प्रकार से ओम प्रकाश माथुर ने हमारे देश की राजनीति में अपना वर्चस्व दिखाने का काम किया, अपना काम करने का किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जब वो देखिए मुख्यमंत्री थे तो गुजरात के प्रभारी के रूप में जिस प्रकार से प्रभावशाली भूमिका निभा करके गुजरात का राज्य लाए और फिर देश के राज्य में को देश के में राजनीति में जिस प्रकार से अनुभव के आधार पर उन्होंने राज्यसभा का सदस्य बन करके या विभिन्न प्रदेशों के प्रभारी बन के जो काम किया, ये कार्यकर्ताओं को संदेश जाता है कि मेरे जैसे छोटा कार्यकर्ता आज प्रदेश अध्यक्ष बना है। ये पार्टी वो पार्टी है जिसमें कि कार्यकर्ताओं को पूछ होती है और एक आम कार्यकर्ता नेता बन पाता है। तो मैं चाहता हूं कि ओम प्रकाश माथुर के कामकाज को ग्रहण करें और आने वाली राजनीति में अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने का काम करें। तो मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से अभिनंदन समारोह 3 सितंबर को जयपुर में हुआ, ये बहुत सारे राजनीतिक नेताओं को एक बड़ा संदेश भी देने का काम किया, कार्यकर्ताओं को संदेश देने का काम किया। ये भाजपा का एक अलग तरह का कार्यक्रम हो गया, जिसमें कि कुछ नेताओं ने अपने राजस्व, वर्चस्व की और शक्ति प्रदर्शन का दिखाने का प्रयास भी किया और ये भविष्य की राजनीति किस प्रकार की होगी उसका संदेश देने का काम भी कर गया।